अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आप में स्थित हो जाइए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम सुख के अनुभव के लिए अपने में स्थित होना है। अत्यंत स्वाधीनता से सुखी होने का ये उपाय है। बिना किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन लिए केवल अपना मुख अपनी ओर करने से आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अनुपम शांति को, अनुपम सुख को भोगिए, क्योंकि आप सुख के बने हुए हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका आकार है, आपका रूप है, जो आनंद स्वभावी है। इसके अनुभव से, इससे युक्त होने से ही हमको आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि ये अमूर्त काय हम ही हैं, इसलिए हमें अपने से ही जुड़ना है। किसी अन्य के अवलंबन की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। बस जो परावलंबन की हमने आदतें डाल ली है, उसको छोड़ना है। जिस भी बाह्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं, उसकी हमको आवश्यकता बन जाती है। चाय पीते हैं तो चाय की आवश्यकता हो जाती है। जो भी किस पदार्थ का हम सेवन करें, वो हमारी आवश्यकता बन जाता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं। यदि अपना ही अवलंबन लिया जाए तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। बाह्य पदार्थ की आवश्यकता होना वही वास्तव में दुख है, क्योंकि उसमें बाह्य साधनों को जुटाना पड़ता है, और अपने सुख स्वभाव से हम च्युत रहते हैं, अपने से विमुख रहते हैं। हम चेतन होकर भी इंद्रिय द्वार से जड़ का अवलंबन लेते हैं, सो ही महाखेद की बात है। वही हमारे सकल दुखों का कारण है। सुख की कामना है, हम सुख के बने हुए हैं, और सुख रहित पदार्थों का सेवन करके सुखी होना चाहते। लोक में भी यही उपदेश है कि भौतिक साधनों को जुटाओ और सुखी रहो। अपनी बात कोई नहीं करता है, क्योंकि हम इंद्रिय गम्य नहीं हैं, और हम चूंकि इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं, इसलिए हमें अपनी खबर नहीं होती। जब अपनी खबर ही नहीं है तो अपना अवलंबन कैसे लिया जा सकता है। नेत्र बंद कर जब अपना ध्यान हम अपनी ओर लाते हैं, तब हमें खबर पड़ती है कि हम बिना रंग वाले पदार्थ हैं। सिर से पांव तक अपना विस्तार है, और चूंकि यहाँ सुख का अनुभव होता है, इससे जाना जाता है कि हम सुख स्वभावी हैं। किसी मीठी वस्तु का सेवन करते हैं, मिठास आती है, तो हमको ये खबर पड़ती है कि मीठी है। ऐसे जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, तब ये जानने में आता है कि मैं सुख स्वभावी वस्तु हूँ।
फिर जब अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो हमें उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है और हमारा ये श्रद्धा और अधिक दृढ़ हो जाता है कि सुख को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, सुख तो हमारा ही स्वरूप है। तब फिर हमारी वृत्ति बाहर भटकती नहीं है, अपने में ठहर जाती है। जो हम बाहर भटकते हैं वही वृत्ति व्यभिचारिणी है। अपना निवास अपने काया में कीजिए, फिर देखिए आप अत्यंत स्वावलंबी होते हैं, अत्यंत स्वाधीन होते हैं और बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से रहित होते हैं। Religion is the theory of wantlessness. धर्म हमें आवश्यकता विहीन करता है, इच्छा विहीन करता है, क्योंकि इच्छा ही दुख है, आवश्यकता ही दुख है। इच्छा का नहीं होना, आवश्यकता का नहीं होना वही सुख है। बाह्य पदार्थों को देखने से ही उनकी इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए बाह्य पदार्थों को देखना बंद कीजिए और इच्छा रहित हो जाइए। जिस पदार्थ को देखा ही नहीं उसको पाने की इच्छा नहीं होती है। पदार्थों को देखकर ही हमारा मन मचलता है, चंचल हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से बचने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखिए, हम हमारे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। हमारा गंतव्य, हमारा घर, हमारा डेस्टिनेशन हमारी काया ही है, जहाँ आकर हमको विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, अनुपम सुख मिलता है। बाहर के उपलब्धियों के लोभ में ही हम बहिर्मुख रहते हैं, पर बाह्य पदार्थों की उपलब्धि का नाम सुख नहीं है, अपनी उपलब्धि का नाम सुख है। जिसने भी अपनी काया को पाया, अमूर्त काया को, वही परमात्मा हो गया, क्योंकि आत्मोपलब्धि को ही मोक्ष कहते हैं। अपने को पाना अर्थात सुख को पाना। नेत्रों को बंद रखकर ही अपनी मूर्त को दृष्टि में लीजिए। जहाँ जहाँ हमको सुख शांति का परिणाम अनुभव में आ रहा है, वहाँ वहाँ हम हैं, ये जानकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। इससे हमारे समग्र विकल्प बंद होते हैं, हम विकल्प मुक्त होते हैं। विकल्पों का होना ही दुख है। अपने रूप से युक्त रहना है। अपना रूप निहारो चेतन, मन अपने रूप को अनुभव में लो, क्योंकि अपना रूप सुख रूप है।
सारे जगत को पाने में कुछ भी सार नहीं है सिवाय आकुलता भोगने के। जिसके पास परिग्रह हो उसी को चोरों का भय लगता है। जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है उसको किसी चोरी का भय नहीं होता। धन कुछ और है और सुख कुछ और है। धन जड़ पदार्थ का नाम है और सुख चेतन का नाम है। अचेतन को नहीं पाना है, चेतन को पाना है। चेतन अचेतन का विवेक जागृत कीजिए। जो अपने सुख को चेतता है, अनुभव करता है, उसका नाम चेतन है। और जिसमें सुख ही नहीं है, इसलिए जो सुख का वो नहीं चेतता है, नहीं अनुभव करता है, वह अचेतन है। इंद्रिय ज्ञान में हमारे भीतर इंद्रिय सुख पैदा होता है और हमें मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि पैदा होती है और हम उनकी ओर दौड़ लगाने लगते हैं। उसी का नाम मृगमरीचिका है। इसीलिए इस जग को धोखे की टाटी कहा जाता है। यह जग धोखे की टाटी। सब रिश्ते नाते झूठे हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं रहते। हम किसी के संग में रहें यह कुदरत को मंजूर ही नहीं है। बाहर में भले कितने ही पदार्थ हों, यदि हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हम असंग हो जाते हैं, अपने संग में हो जाते हैं। बाहर की ओर नहीं देखना ही असंग होना है, कहीं दूर भागना नहीं है। हमें भीतर आ जाना है, अपना मुख अपनी ओर कर लेना है, इंद्रिय द्वारों को बंद कर लेना है। इतना बस हम कर लेते हैं तो हमारा सुख हमको मिल जाता है, हमारी सुख निधि हमको मिल जाती। तभी कहा गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगिए। बाहर से अपने आप को हटाकर जब हम अपने में आते हैं तो गुप्त हो जाते हैं। बहिर्मुख होना ही प्रकट होना है। अंतर्मुख हुए तो हमने अपने आप को गुप्त कर लिया, बाहर से छुड़ा लिया। अपने को बाहर से छुड़ा लेना, बाहर से विमुख कर लेना ही गुप्त होना है। बाहर में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, चेतन और अचेतन। उनको विषय बनाने से नाना प्रकार का विकल्प पैदा होता है, नाना प्रकार के राग द्वेष पैदा होते हैं और उसी का नाम दुख है। इसलिए अपना अनुभव कीजिए। आत्म अनुभव करना रे भाई। सिर से पांव तक ये आप हैं, आत्मा है। इसी का अनुभव करिए। मन इसमें जो सुख नाम का स्वभाव है उसी को भोगिए। यहाँ आपको भरपूर शांति, भरपूर सुख मिलेगा।
दुखों की छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी। जगत में नाना प्रकार की बातें हैं। उनको विषय बनाने से मानो हम ही नाना प्रकार के हो जाते हैं। नाना प्रकार के परिणाम हमें उत्पन्न होते हैं। वही नाना प्रकार का होना है। बहिर्मुख रहने पर विकल्पों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है और उससे हम आकुल व्याकुल होते हैं, शांत नहीं हो पाते। विकल्पों से ही अपने आप को छुड़ाना है, मुक्त करना है। विकल्प ही राग द्वेष कहलाते हैं। अंतर में विहार करिए, अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होना, उसकी प्रतीति करके कि ये मेरी अमूर्त काया है, फिर उसके सन्मुख रहना, यही ध्यान है। यही ध्यान का स्वरूप है। जगत में नाना प्रकार का ध्यान का रूप कहा जाता है, वह सब ध्यान नहीं है। ध्यान नाम स्वसंवेदन का है। अपने सन्मुख होने से हमें अपने सुख शांति का वेदन होता है। अपने सुख की जो दशा है वो हमारे अनुभव में आती है। सुख ही हमारा प्रयोजन है और अपने सुख को पा लेना, यही ध्यान है। भ्रूमध्य पर आइए। ध्यान में पर का स्मरण करना वर्जित है, अन्यथा वह ध्यान नहीं होगा। पर को विषय नहीं बनाना वही ध्यान है। किसी पर वस्तु पर उपयोग को एकाग्र करना वह कोई ध्यान नहीं है। एकाग्रता में एक अपने लिए प्रयुक्त होता है। जब एक को दूसरे से प्रारंभ करेंगे तो फिर हम स्वयं खो जाएंगे। फेंक चिल्ली की तरह सिर्फ रोना रह जाएगा। एकाग्रता माने पर के सन्मुख होना नहीं है, अपने सन्मुख होना वही एकाग्रता है। एक नहीं है, वही अनेक है। एक का विपरीत अनेक होता है। तो पर के सन्मुख होना अनेकाग्रता है और वही दुख का मार्ग है। हम रात दिन पर के सन्मुख ही रहते हैं, अनेकाग्र ही रहते हैं, ध्यान रहित ही रहते हैं। और ध्यान रहित रहने से ही हमको नाना विकल्प होते हैं, नाना इच्छाएं पैदा होती है, राग द्वेष उत्पन्न होता है। हम अशांत रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, दुखी रहते हैं। दोनों नेत्र
हमें अपनी मूर्त प्यारी लगे, प्रिय लगे, अपने में ही शांति का अनुभव हम करने लगे, तो फिर दुख का अंत आ जाता है। दोनों नेत्र हर भाग में कुछ संवेदना है, सुख दुख का परिणाम है जो हमारे अनुभव में आता है। बस कुछ विकल्प मत करिए, कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। सहज ही अपने को उपादेय जानकर, हितकारी जानकर, अपनी वस्तु जानकर अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहने से सुखानुभूति होती है, तो अपने सुख का अनुभव करते हुए रहना है। नासिका किसी भाग में यदि वेदना अनुभव में आती है, वह हमें सावधान करती है कि हमने अपनी काया की उपेक्षा की है, काया से विमुख रहे हैं, तो विमुख रहकर हमने वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म उपार्जित किया है। तो उस वेदना को सहर्ष स्वीकार कीजिए और अपने सन्मुख अधिक समय बिताइए। अधिक समय अपने को लगाकर बद्ध कर्मों को अपने से अलग करिए। अपनी सन्मुखता ही हमको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करती है, और बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होने का नाम ही सुख का प्रकट होना है, सुख का अनुभव होना है। दोनों कान नियमित रूप से स्वसन्मुखता करने से कर्मों की निर्जरा होती जाती है, और वह दिन दूर नहीं होता जब हम सब कर्मों का क्षय करके परमात्मा हो जाते हैं, अविनाशी सुख को पा लेते हैं, उत्तम सुख को पा लेते हैं। इसलिए अपने सन्मुख होने की बहुत महिमा है, इसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगत में कोई मूर्त पदार्थ नहीं है जिसकी हमारे से उपमा हो सके, क्योंकि अपने में सुख स्वभाव है और मूर्त पदार्थों में सुख स्वभाव नहीं है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपना रूप अनुपम है, अद्भुत है, इसी के सन्मुख होकर दुख रूप भवसागर को पार कर लीजिए। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। जो जो जीव भूतकाल में मुक्त हुए हैं, संसार को पार किया है, वे अपने रूप को निहार कर अनुभव करके ही संसार से पार हुए हैं। हम इस धरती पर राम और महावीर जैसे कितने जीव अपने में लीन होकर परमात्मा हो गए हैं।
अपने दोनों होठों के स्थान पर आइए। अपना मुख भीतर तालू के भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने नाभि स्थान पर आइए। अपने हृदय स्थान पर आइए। पुनः सिर के भाग पर आइए। अपने इन्हीं विभिन्न अंगों को विभिन्न तीर्थ मानकर इनका सेवन कीजिए। यही तीर्थ सेवा है जिसका फल आनंद रूप मेवा की प्राप्ति है। इस सेवा के बिना आनंद रूप मेवा प्राप्त नहीं होता। हम निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं, दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। अपने धड़ भाग पर अपने ध्यान को लाइए। सीना, पेट और पीठ, गर्दन का भाग अनुभव में लीजिए। अपनी दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मुद्रा, अंतरंग में यही परमात्मा की मुद्रा है। यही आनंद का कोश है, आनंद का खजाना है, जिसको पा लेना है। और संसार दुखों से अपने आप को छुड़ा लेना है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।